आज हम मौजूद हैं पलिया विधानसभा के गांव देवीपुर में और आपको बता दें कि देवीपुर से ही सटा दुधवा टाइगर रिजर्व का जंगल है। जंगल में तो शेर बहुत आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे, पर जो हमारे धरातल के शेर हैं, जो भगवान के बाद जिनको दूसरा दर्जा दिया जाता है, जो हमारे किसान हैं, आज हम उनके बीच खड़े हैं और हमारे क्षेत्रवासी भी इन्हें शेर के ही नाम से जानते हैं। ऐसे ये सिंह भाई लोग हमारे बीच बैठे हुए हैं। गुड्डू भाई थोड़ा आप दिखाएं, जो हमारे बीच हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं और हम इन पर करेंगे चुनाव पर चर्चा कि भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियां अब चूंकि चुनाव आया है तो लंबी लंबी बातें कर रही हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, पर ये किससे संतुष्ट हैं और किसको अपना मताधिकार और सरकार बनाना चाहेंगे, ये हम पूछते हैं। हमारे बीच पहले बैठे हैं बाबूजी। क्या नाम है बाबूजी आपका? सुखविंदर सिंह जी। भाजपा सरकार है, अभी तक भाजपा सरकार रही, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? आपको क्या लगता है कि बहुत बुरा? जैसे ये जो सबसे बड़ी जो समस्या है आवारा पशुओं की, किसान बहुत परेशान है। ये किसानों का कहना है कि भैया हम जो फसल बोते हैं आवारा पशु आके वो चर जाते हैं। हाँ, चर जाते हैं। तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे वो तो बंद कराया जाए। बंद कराया जाए। तो इस पे सरकार क्या किया कर सकती वो है? कैसे छोड़ना चाहते हैं? वो कहते हैं छोड़ेंगे हम। वो कहते हैं छोड़ेंगे हम। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार किसान हित में काम कर रही है, कोई और सरकार कर सकती है? दूसरी सरकार का काम करेगी। मतलब आप सरकार का बदलाव चाहते हैं? हाँ जी। देखिए, कुल मिलाकर ये सरकार का बदलाव चाहते हैं। इनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। जो इनका नुकसान हो रहा है, जैसे कि गन्ने की फसल का आज आप हाल देख रहे हैं, बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल है, एक साल, डेढ़ साल, दो साल बाद इनकी फसल का पैसा देती है। किसान कैसी मुसीबत में अपना परिवार चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस बीच हमारे पास एक और बाबूजी बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? दरबारा सिंह। दरबारा सिंह जी, जैसे कि अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? छोटे जानवर की बहुत समस्या है। अच्छा जी, और पेमेंट को लेकर? पेमेंट तो मिलती का 2 साल हो गए। नहीं, भाजपा सरकार जब पिछली बार चुनाव हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे प्रचार करने, वो करे थे 14 दिन में हम भुगतान करा देंगे। तो क्या भुगतान हुआ नहीं आप लोगों का? कहाँ हो रहा 14 दिन में भुगतान? कितना समय हो गया? लगभग 2 साल चालू हो गया। दूसरा साल हो गया। कहीं ना कहीं मतलब उनका ये कहना है कि जो उनकी भुगतान की समस्या है वो जस की तस आज भी बनी हुई है और जो आवारा पशु हैं वो जी का जंजाल बने हुए हैं, जिससे इनकी फसल जो है वो नष्ट होती जा रही है कहीं ना कहीं। जी, क्या नाम है सर आपका? परदेश सिंह जी। बताएं कैसा क्या है ये जो सरकार है, बड़े बड़े वादे करती है, किसानों के हित में ये कर दिया, किसानों के हित में हम ये कर देंगे, अब जो त्योहार आएंगे हम सिलेंडर दे देंगे, हम ये कर देंगे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बहुत उम्मीद रखी थी सरकार से इससे जी, लेकिन जो उम्मीद थी वो दिया नहीं। अच्छा। गन्ने के पेमेंट पहले कहा था कि हम 14 दिन बाद देंगे पेमेंट, लेकिन 2 साल हो गए पेमेंट अभी तक नहीं। तो क्या लगता है अब क्या भाजपा सरकार आएगी? क्या आपने मन बनाया क्या? किसान लोग तो बदलाव चाहते हैं। किसान बदलाव चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, किसानों की जो समस्या है उसको धरातल पर सरकार को देखना होगा, चाहे सपा की सरकार हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा सरकार हो, जो किसानों की समस्याओं को नहीं देख सकती, ऐसी सरकार को किसानों का कहना है कि हम बदलाव करेंगे। मतलब कुल मिलाकर बदलाव की बयार चल रही है। हमारे पास एक और बुजुर्ग बाबूजी बैठे हैं। बाबूजी सत श्री अकाल। बाबूजी क्या नाम है आपका? एक बात बता दीजिए, जो ये आवारा पशु है इनसे क्या आपको कोई परेशानी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा की करिए नहीं बैठे थे साड़ी खेता जो। हाँ जी, की करिए बहुत परेशानी है। हमारे पास एक बाबूजी और बैठे हैं। सत श्री अकाल जी। बाबूजी की नाम है? बाबूजी ये बताइए, भाजपा सरकार है, ये कहती है हम किसानों के हित में ये करेंगे, आगे चल के और बहुत सी योजनाएं लाएंगे, पर ये जो इस समय मौजूदा टाइम में आपकी समस्याएं क्या क्या है क्षेत्र की? समस्या तो मैं कुल मिला के यही कहूँगा, सरकार कोई भी आ जाए, हमारा गन्ने का सुधार होना चाहिए। गन्ने का सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा है। 3 4 10 साल का पैसा रुका हुआ है, वो दे नहीं रहे। किसान बहुत परेशान है। बाढ़ी एरिया है, बाढ़ भी आ जाती है, कुछ नहीं मिलता। देखिए, जो यहाँ की एक समस्या और बाबूजी ने बताई है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो क्षेत्र है, पलिया विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है और यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनकी किसी की 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ खेती उसमें कट चुकी है, वो भी फसल के साथ। और ऐसा नहीं कि समस्या अभी की है, 2008 से बाढ़ का सिलसिला चालू हुआ था। किसानों ने आवाज उठाई शासन से, प्रशासन से कि कम से कम मुझे इस बाढ़ की समस्या से हम लोगों को मुक्ति दिलाई जाए, जिससे हम और हमारा परिवार
चल सके। लेकिन अभी तक 2008 बीत गया, 2022 के चुनाव आ गए, लेकिन किसान की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और देखिए अभी हम यहीं पे मौजूद हैं, किसानों की समस्या पर हम लगातार, क्योंकि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है खेती किसानी के लोग हैं, हमारे किसान हैं जो हम लोगों को अन्न उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, भगवान के बाद दूसरा नंबर इनको दिया जाता है। और ये दुधवा टाइगर रिजर्व के शेर छोड़िए, जो असली शेर हैं वो क्षेत्रवासी, ये हमारे सिंह शेर हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? गुरमुख सिंह। गुरमुख सिंह जी, तो ये बताइए जो इस समय जो आपको यहाँ पलिया विधानसभा की समस्या है, वो क्या समस्या आपको प्रमुख है? यहाँ बहुत समस्या है जी। यहाँ देवीपुर गांव है जो यहाँ जंगल बिल्कुल करीब पड़ता है। हाँ जी। एक तो जानवर जंगल वाले भी बहुत आते हैं, और दूसरा पानी आता है, और दूसरा जो गन्ना थोड़ा बहुत होता बचता है उसकी पेमेंट नहीं मिलती, और वारा जो जानवर है इसकी बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। इससे कोई नहीं, क्या आप लोगों ने इन समस्याओं को लेकर कभी शासन प्रशासन अधिकारी नेता कभी कोई ऐसी आवाज उठाई? अरे बहुत बार आते हैं, वो सुन के चले जाते हैं। कोई तो बाबूजी क्या लगता है इस सरकार से आप कितना खुश हैं? इससे नहीं खुश है, इससे बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस सरकार से बदलाव चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि हम बदलाव इसलिए नहीं चाहते कि हमारी कोई उनसे रंजिश है, हम बदलाव इसलिए चाहते हैं कि जो हमारा नुकसान हो रहा है आज से नहीं 5 साल से 8 साल से, उस नुकसान पर भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और हम जिस उम्मीद से भाजपा सरकार को लाए थे, किसानों का कहना है कि हम पूरी उम्मीद से भाजपा सरकार को लाए थे और हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं हमारे दिन बहुरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक माता जी हमारे पास मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और निष्पक्ष बात हो रही है। यहाँ पे कोई किसी का गिला शिकवा जो है वो बताया जा रहा है चुनाव को लेकर। माता जी क्या नाम है आपका? अच्छा जी, माता जी ये बताइए, क्योंकि चुनाव आ गया है, नेता आएंगे आपके द्वारे, अम्मा वोट दे दो, अम्मा एक वोट दे दो मांगेंगे, तो आप सभी को वोट दोगी, किसी को निराश में जाने नहीं दोगी। ठीक, बाकी जो समस्या है माता जी, जो ये आवारा पशु हैं, बाढ़ है, गन्ने का भुगतान है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो भुगतान तो मिलते नहीं है, मिलते नहीं है। हमारा तो पूरा जिंदगी है जब बीत गला बात तक लेना ही हमसे वो मिला जी। तो भाजपा सरकार दे तो रही, करीब 14 दिन में भुगतान करा देंगे, फिर कह रही है। बाढ़ आवता तो अलगे आदमी परेशान होता, बुरा तब उतराता जी। 1 एकड़ हमारे खेतों मिला है तो पानी में है। अच्छा जी, तो क्या लगता है इस बार ये सरकार आएगी कि इसको बदल देंगी? अब सब भाई जो कहेंगे वही तो हम लोग जो सब भाई कहेंगे। देखिए कहीं ना कहीं जो हमारे घरों की महिलाएं होती हैं वो पुरुषों पर ज्यादा आधारित होती हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान कहा गया है और पुरुष के ही उस पर जो है महिलाएं अपने मताधिकार का भी प्रयोग करती हैं, और ये सभी जानते हैं। और हम अब बात करना चाहेंगे, एक हमारे पास और बाबूजी बैठे हैं, क्षेत्र के सम्मानित किसान हैं। और क्या नाम है बाबूजी? गुरपाल सिंह जी, हरपाल सिंह जी, सॉरी हरपाल सिंह जी। अच्छा आप ये बताइए, जो अपने क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या है? मुख्य जो है पहला पानी की है। अच्छा जी। दूसरा जो 5 साल से 6 साल से हमको मतलब गन्ने की पेमेंट से वंचित रख रखा है। हाँ जी। हम अपने ही पैसे का ब्याज दे के काम चला रहे हैं। इस क्षेत्र को मतलब बहुत पीछे कर दिया गया है। अच्छा, किन समस्याओं से आप चाहते हैं कि सरकार आपको निजात दे, जिससे कि आपका परिवार और आप खुश रह सके, आपका क्षेत्र खुशहाल बन सके? भाजपा सरकार में न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं है। भाजपा सरकार में न्याय नाम की कोई चीज नहीं। देखिए ये जो दिल से निकले हुए शब्द हैं, इन शब्दों पर गौर कीजिए कि भाजपा सरकार में न्याय नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अच्छा, क्या समस्याओं का निस्तारण हो जाना चाहिए जिससे आपको लगे उनके दिल में कि आपके दिल में उनके प्रति अब न्याय की उम्मीद जागी है? मतलब हमारी समस्या जो पहले गन्ने की समस्या थी, हाँ जी, उसका पैसा मिल जाना चाहिए। 5 साल से 6 साल से हमको यही बहुत बड़ी समस्या चली आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा नंबर हमारी बाढ़ की समस्या का 20 बार पैसा मंजूर हुआ, किसी ने लगने नहीं दिया। हाँ जी। बाढ़ की समस्या का कोई पैसा यहाँ लगने नहीं देते। ये पशु जाट देने वो भी बाकी ये पशुओं का है, हमारा पशु है वो, ये हम तो हमारा नुकसान बहुत करते हैं। इसके लिए कोई गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। मतलब पलिया विधानसभा, जो ये विधानसभा चुनाव आए हैं और पलिया विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो बाढ़ का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, बाढ़ हर साल क्षेत्र में आती है, बहुत से हजारों एकड़ खेती बर्बाद कर देती है, हमारे किसान भाई भी उसका नुकसान उठाते हैं। दूसरी समस्या जो आवारा पशु इस समय घूम रहे हैं, खैर वो योगी मोदी जी तो नहीं घुमा रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगा तो सकते ही है। गौशालाएं बनाई है सरकार ने, ऐसा नहीं गौशाला नहीं, पर गौशालाओं में भी सिर्फ दिखावा दिख रहा है। लोगों का कहना है गौशाला में जानवर मर रहे हैं और देखने वाला कोई नहीं, चारे की व्यवस्था नहीं। ठीक है, तो ये इन समस्याओं को लेकर जो हम लोगों की चुनावी चर्चा चल रही है, उसमें आपने देखा हमारे किसान भाइयों ने जो अपनी राय रखी है।
जी, जो हमने अपनी राय रखी है। अभी एक बाबूजी और एक बाबूजी और आए हैं, अभी मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। जी, क्या नाम है सर आपका? बलराज सिंह जी। चुनाव है जी, अभी आपको सारे पार्टियों के नेता आपके दरबार आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, पर हमारी समस्याएं क्या हैं? आप क्या समस्याएं, थोड़ी जानकारी दें। समस्या हमारी बहुत है जी। पहली समस्या तो पेमेंट दी है। अच्छा जी। हम लोग पेमेंट जब मिल नहीं रही, खासकर गन्ना चलाना है, गन्ना ढोना है, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा मिल नहीं रहा, कोई ब्याज पे पैसा कोई नहीं दे रहा। हम लोग दुकान पे जाते हैं, वो भी अगला उधार करना हट गए हैं, तो कहाँ जाएंगे हम लोग जब पेमेंट नहीं मिलेगी। दूसरा, जानवर जो आते हैं, जानवर इधर हटाओ दूसरी तरफ आ जाते हैं, चारा होने नहीं देते, गेहूँ होने नहीं देते, गन्ना होने नहीं देते, तो कहाँ आदमी जाएगा। जोगी आया था, जब वो इतने पैसा यहाँ खर्च कर गया जंगल में, क्या वो गौशाला वो जंगल में नहीं छोड़ सकता था? जहाँ चारा भी खाती है अपना, उनका काम भी चलता। आपने बहुत बड़ी बात कही है। मुझे लगता है आज से 2 वर्ष पूर्व दुधवा टाइगर रिजर्व में बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लाखों रुपए, बल्कि करोड़ों भी कहे जा सकते हैं, खर्च हुए थे। किसानों का कहना कि अगर वो पैसे हमें बाढ़ से बचाने के लिए, हमें जानवरों से बचाने के लिए, हमारा भुगतान के एवज में अगर खर्च कर दिए जाते तो हम सरकार से बहुत संतुष्ट होते, लेकिन उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। हमारे पास एक माता जी बैठी हैं। माँ जी सत श्री अकाल, की नाम है माता जी? अच्छा जी, माता जी बताएं, चुनाव आ रहा है, अब आप चूंकि बुजुर्ग हैं तो वोट तो आपसे भी वो लेंगे, कहेंगे माता जी ऐसे नहीं, चलो हमारी गड्डी में चले चलो, पर आपको क्या लगता है समस्याएं प्रमुखता पे आप वोट करेंगी, या ऐसे ही माता जी कोई भी आया भाई हमें वोट दे दो, दे देंगी? नहीं, हम वोट तो है। अच्छा जी, देखिए बहुत बढ़िया बात। अब जो आपका जो मन है, देखिए ये मतदाता का मन है, वो साइकिल पे दे, हाथी पे दे, पंजे पे दे, फूल पे दे, क्योंकि 5 साल में उसको एक ही मौका मिलता है जब वो अपनी भड़ास निकाल सकता है, अपने मन का जनप्रतिनिधि चुन सकता है। तो इसी के साथ हमारी चुनावी चर्चा अब समाप्त होती है। लेटेस्ट न्यूज यूपी के लिए गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की रिपोर्ट।